इज अ लाइफ। पैसा आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है। पैसा आ गया है, बेनिफिट देना बाकी है। बराबर है। ओके। सैलरीज अनपेड फॉर 2007 आर 200। अनपेड मतलब आउटस्टैंड, देना बाकी है। वन इफेक्ट इज हियर, ऐड टू सैलरी। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में बाकी है तो दे दो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दैट्स 200। आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट्स 200। टेक इट आउट। ओके। इंश्योरेंस प्रीपेड आर 50 रुपीज। वन इफेक्ट इज हियर, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। ये रहा। What is the second effect? Asset. Prepaid insurance. याद आ रहा है? Exactly like final accounts are doing. This is final account only. Final account ही है, खाली business concern का नहीं है, not for profit concern. P&L के जगह नाम दिया हुआ है income and expenditure. बताया था यार, P&L नहीं लिखा है. Why are we not writing profit and loss account? Because the motto is not profit or loss. Motive is service. Motive is service. Turn the page, पीछे आ जाओ. Half of entrance fees should be capitalized. That wasn't an adjustment. That was just a piece of information. It's here. Less from entrance fees and add to capital first. Donation on life membership is going to be capital again. Not an adjustment. It was a piece of information. ये रहा. Donation on life membership. Interest due but not received. What do you mean by due but not received? Receivable. एक effect इधर है. Add to interest. What is the second effect? Asset. मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। या आप इसमें ऐड भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में, अलग से दिखा है तो भी चलेगा। नेक्स्ट सब मैं ऐड करके बताऊंगा, ये सब मैं अलग अलग किया। Then closing stock of sports material is 300. What is closing stock? Stock of stationery, prepaid, बच गया है इतना। कब काम आएगा? नेक्स्ट। क्या कर देगा क्लोजिंग स्टॉक? यहाँ से लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल। एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट। प्रीपेड है ना, तो एसेट, बेनिफिट मिलना बाकी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब जो भी आपने बैट, ग्लव्स, रैकेट्स वगैरह जो खरीदे थे उसमें से 300 के बच गए, 700 कंज्यूम हो गए, यूज हो गए, वो एक्सपेंस। जो बच गए वो एसेट, नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। समझे? That's it. Your sum is depreciation. Oh, sorry. Depreciation. Yeah. One effect is here, furniture and land. Less. What is the second effect? Expense. ये बाकी है तो दे दो to depreciation. कितना है land and building? 500 and furniture पे है 60. So 560. Now your sum is 4. Anyone has done the total? 4980 is the total. कौन सा साइड बढ़ा है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। ये आता है आपको टैली कैसे करना है? डेबिट बढ़ा है तो लॉस की प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा है तो लॉस, क्रेडिट बढ़ा है तो प्रॉफिट। लेकिन लॉस प्रॉफिट नहीं लिखने का, डोंट राइट लॉस प्रॉफिट। व्हाट डू यू राइट इज सरप्लस। इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। तो इधर लॉस है ना, लॉस के ठिकाने पे लिखने का बाय डेफिसिट। कितने का डेफिसिट है? 280। पक्का? चेक कर लो। डेबिट माइनस क्रेडिट चेक कर लो। डेबिट माइनस क्रेडिट, द डिफरेंस इज 280। डेफिसिट प्लस और माइनस? माइनस। कैपिटल फंड में से कम कर। व्हाट इफ इट वेर सरप्लस? ऐड। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। ये माइनस करो। 26,800, 27,800, 28,300, 28,020, 28,020 in the outer column plus 300, 28,320. Asset side check कर लो, 28,320, it tallies. The balance sheet will tally. अकाउंट्स में ये एक एडवांटेज है आपके, 6 में से 5 सम टैली होने ही वाले। एडमिशन रिटायरमेंट टैली होता है, रिजोल्यूशन टैली होता है, फाइनल अकाउंट टैली होता है, एनपीओ भी टैली होता है।
डेथ में अगर फुल फ्लेजेड आया तो वो भी टैली होगा। खाली डेथ का पार्ट सब नहीं होगा और शेयर्स टैली नहीं होगा, बाकी सब टैली। 12 मंथ कंपल्सरी। डोंट इवन थिंक ऑफ लीविंग दिस चैप्टर। और कैसा है, आपने एडमिशन किया है, डिसोल्यूशन किया है, रिटायरमेंट किया है, उसमें क्या मेजोरिटी सब सेम दिखता है। 90-95% प्रॉब्लम सेम रहता है, एक आधा एडजस्टमेंट अलग रहता है ना। बट एनपीओ ऐसा चैप्टर है, हर एक सब में कुछ ना कुछ अलग रहता है, अलग ही डालता है एडजस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपने 25 सम कर लिए तो उसमें से 10 सम करके जाओ हो जाएगा, सबका सब देखना पड़ेगा। एक लेक्चर मिस नहीं करना है एनपीओ का, सब नोट अपना शीट का सम, रिवीजन सम और स्टैंडर्ड टेक्स्ट सब सम आना चाहिए परफेक्ट। एनपीओ है ना, थोड़ा भी डील मत छोड़, बड़ा फ्रीज से करना एकदम परफेक्ट। एक लेक्चर मिस मत करना है एनपीओ का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क का राक्षस है। हाँ हाँ, तो उसका रिलेटेड इनकम और डोनेशन में अगर समझो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया तो वो तो इधर आएगा, मतलब डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो इधर लाइबिलिटी अलग से और इक्विपमेंट एसेट आएगा, वो भी आएगा, सबका आएगा अलग अलग। लाइब्रेरी का आएगा, स्कूल आएगा, स्पोर्ट्स क्लब आएगा, हॉस्पिटल आएगा, फॉर्मेट भी चेंज होएगा। अभी हम लोग खाली 2 चीज बना रहे हैं, आगे जाके 2 बैलेंस शीट बनेगा, एक लास्ट ईयर का और एक करंट ईयर, डबल बैलेंस शीट सम्स है। ड्रॉ मत करके रखना, मैं बताऊंगा। अभी नेक्स्ट सम का फिलहाल ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला हुआ टैली, ऐसे साइड किया, चेक किया क्या? नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 पहले मार्क कर लो, फिर ड्रॉ करो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ पाथारे जिमखाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। बराबर है, पे अटेंशन। पाथारे जिमखाना है तो ऊपर नाम लिखना है, इन द बुक्स ऑफ पाथारे जिमखाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, नाउ मार्क स्टार्ट फ्रॉम द पेमेंट साइड गाइस, पेमेंट से स्टार्ट करो, बाद में ड्रॉ करो। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, चेक वेदर यू हैव एनी टूर्नामेंट फंड है, तो क्या फंड किधर डालने का? लायबिलिटी, और एक्सपेंस उधर से फाइन लिखो। फर्नीचर एसेट, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेसेस, पूरा एक वर्ड है, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेसेस इज वन सिंगल वर्ड, एक्सपेंस, एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेसेस एक ही है, पूरा साथ में दिया है, वो पूरा एक्सपेंस है। सैलरीज आर ऑल्सो एक्सपेंस, समझा? इंश्योरेंस, अबे इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, प्रीमियम है वो, पे किया है। एसेट इज इंश्योरेंस, कैसा एसेट? इंश्योरेंस क्लेम इज एसेट। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना, वो तो कुछ लॉस होता है तब आएगा। ये इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम, अभी क्या ना ये रहा है। इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? एक्सपेंस, प्रीमियम। कैंटीन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्लूडिंग परचेजेस, दैट्स एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस। ध्यान से देखना, नेक्स्ट हम खुद से करना। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसेट, पहले तो एसेट, व्हाट आर सिक्योरिटीज? इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स। एसेट्स है, उसमें 4% इंटरेस्ट है, तो क्या करने का? हिडन एडजस्टमेंट, सीसीसी, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, याद है करते थे फाइनल, सेम थिंग, यू हैव टू डू इट। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब बैंक बैलेंस, कितना बैंक में कितना पैसा पड़ा है? 6000 एसेट। कैश इज एसेट, बैंक एंड कैश आर क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट पेमेंट, ये रहा एसेट। कम टू रिसीट साइड, एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कोई डेटा दिया है पीछे इंफॉर्मेशन में? अरे एक मिनट, कैश ऑन हैंड, सॉरी, कैश ऑन हैंड नील दिया हुआ है, ओपनिंग कैश ऑन हैंड इज नील। नील का मतलब क्या कि नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड, नवा नकोर स्टार्ट हुआ। पिछले साल कोई बिजनेस नहीं था,
आज ये साल ही स्टार्ट हुआ। डोनेशंस के बारे में पढ़ो, क्या दिया डोनेशंस। पॉइंट नंबर डी 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 फॉर डॉग। पॉइंट नंबर डी मिला। Capitalize donation and life members fees and 50% of entrance fees. What will you do with donations? Read करो हर्ष मेहता। What will you do with donations? Capitalize का मतलब क्या? Add to capital fund। मतलब ये हर साल आएगा कि one time? One time। Add to capital fund। समझ में आया? ये सब में भी सेम था। डोनेशन के बाद है एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। मिला। तो क्या करना है, आधा कैपिटलाइज और आधा इनकम। ऐसे ही करना है प्रेजेंट, एक साथ आधा आधा मत करना। पहले इनकम में दिखाना, फिर आधा माइनस करना, फिर आधा ऐड कर देना। समझ में आया। एंट्रेंस फीस। टूर्नामेंट फंड इज लाइबिलिटी और एक्सपेंस उधर से माइनस। Subscriptions, income. Canteen receipts, income. Interest on securities, income. Cricket department fees, income. Life membership fee. क्या दिया है पॉइंट डी में पढ़ो। कैपिटल फंड। Capitalize दिखा। So add to capital fund. Add to capital fund. Is it clear? Hello. Yes. Got it? मिला? Just next one. एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आर आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 07। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? देना बाकी के आना बाकी, आना मिलना बाकी। सो इनकम रिसीव है वन, क्या करें? Add to income and assets. Add to income and assets. Is it clear? Is it clear? Then subscription of 125 received in advance. Minus from income and liability. Minus from income and liability. Minus from income and liability. Outstanding salary are 175. Outstanding expense क्या करते हो? Minus The outstanding expense. Add to salary and liability. लिख दो. Add to salary and liability. Prepaid insurance is 30 rupees. Prepaid. Minus from insurance and asset. Minus from insurance and asset. याद आया? Hello. Next. Capitalize donation, life membership fees and 15% of entrance fee. That is not an adjustment. That is a piece of info. Breakup है वो किया. Then read further. Sports material and canteen stock as on 31st March 07 are 750 and 400 respectively. What are these sports material stock and canteen stock? Closing stock. Stock मतलब क्या? Prepaid. बच गया. Stock मतलब prepaid. बच गया. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करते थे ना, क्या करना है? स्टॉक ये रहा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड चटनी। क्यों? अबे चटनी मटेरियल, कैंटीन का मटेरियल लाते ना तुम, खाना पीने का सामान। अभी गहूं चोखा वो सब रहेगा, फूड ग्रेन रहेगा, आटा रहेगा, पल्सेस रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, व्हाटएवर इट इज। ओके, जो भी यार एक तो बढ़िया बिस्किट्स है, बड़ा तो एक दिन में यूज हो जाएगा। ओके, जो भी पैकेज आइटम है वो सब, मसाला वसाले का पैकेट्स है वो सब बचा रहेगा नेक्स्ट ईयर का। देखो, कैंटीन एक्सपेंस का स्टॉक एंड स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, प्लीज पे अटेंशन। दोनों का स्टॉक मीन्स व्हाट? प्रीपेड। क्या करना है प्रीपेड बताओ? माइनस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड एसेट। तो कैंटीन वाला कैंटीन से माइनस और एसेट, और स्पोर्ट्स मटेरियल वाला स्पोर्ट्स मटेरियल से माइनस और एसेट। समझा जश? नेक्स्ट वन कर रहे हो ना मार्क? डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड बिल्डिंग। क्या करना है? डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंस। नहीं, हिडन एडजस्टमेंट का नोट बनाना है सबको। हिडन एडजस्टमेंट में क्या है पढ़ो, क्या दिया है देखो। दोनों स्टॉक
माइनस होएगा रिस्पेक्टिव आइटम्स और एसेट। समझा? नोटबुक में नीचे करो। क्या करना है? सीसीसी याद है आपको? सीसीसी व्हाट इज फर्स्ट सी? कैलकुलेट। बोर्ड पे देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितने का है? सिक्योरिटी कितने का है? 1685 6000 का है इंटू 4% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स 240 होता है। अगर आया 120 ही है। हाँ, सेकेंड स्टेप चेक। व्हाट डू यू चेक? मिला है कि पे किया है? मिला है तो किधर दिखेगा? रिसीट की पेमेंट चेक करो जी यार। रिसीट साइड हाउ मच इंटरेस्ट हैव यू रिसीव्ड? 120 मिला तो 240 मिलना चाहिए। लेस इंटरेस्ट रिसीव इज हाउ मच? 120। तो क्या इंडिकेट करता है? 120 इज व्हाट? मिलना बाकी है कि ज्यादा मिल गया? मिलना बाकी है। समझ में आया? हाउ मच यू आर सपोज टू रिसीव? गाइस 240 मिलना चाहिए था। मिला कितना है? 120। तो 120 is receivable, outstanding. What are the two effects of outstanding interest? Come on. Outstanding interest. Add to income and assets. Assets में you can add to investments. Asset में you can add to investments. अलग दिखाया तो भी चलेगा, ऐड किया तो भी। इधर हमने अलग दिखाया, नेक्स्ट हम अभी ऐड करते हैं। डॉट्स दे दो सब लोग। ये समझ में आया? याद आया? फाइनल अकाउंट करते थे याद है? लोन पे, इन्वेस्टमेंट पे, बॉन्ड पे, सीसीसी, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। चलो डॉट्स दे दो फटाफट। सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सैलरी पे 1 डॉट। या डॉट्स फटाफट क्विक। सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स, सैलरी 1 डॉट। सब्सक्रिप्शन 2, सैलरी 1, इंश्योरेंस 1. Yeah, insurance 1, then donation 1, life membership fees 1, entrance fees 1. Donation 1, life membership fees 1, and entrance fees 1. Guys, donation, life membership fees, entrance fees 1. Yeah. Then sports material purchases पे 1, कैंटीन पे 1, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस पे 1, कैंटीन पे 1, पेमेंट वाला कैंटीन। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस पे 1, कैंटीन पेमेंट, कैंटीन परचेज पे या फर्नीचर पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1, फर्नीचर पे 1, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1। फिर हिडन एडजस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे और 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आई रिपीट द डॉट्स। सब्सक्रिप्शन पे 2, सैलरी पे 1, इंश्योरेंस पे 1, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, डोनेशन 1, एंट्रेंस फीस 1, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेजेस पे 1, कैंटीन एक्सपेंस पे 1, फर्नीचर पे 1, बिल्डिंग पे 1, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे 1 और 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। या लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते जाओ साहब, ध्यान से करना। ऊपर हेडिंग में लिखना इन द बुक्स ऑफ, क्या है ये पढ़ो। आता है जिमखाना लिखना है पूरा। स्टार्ट करो, ध्यान से करो एकदम। नेक्स्ट सम खुद से करना है आपको। बात मत करो अभी, चलो चलो। ड्रॉ करो फटाफट। Guys, सर आपको फाइन कैसे कलेक्ट हो? फाइन हो गया कलेक्ट, पोल्यूशन के बाद। सर आपने क्या डीजे आइटम तो चाइनीज सर वो तो है, यार बर्गर। ना सर
पैसा है सर इसमें तो एक ट्रेड मार सही है सर, एक ट्रेड मार चलो एक पिज्जा अभी दो एक 80 रुपीस टाइम को थर्टी फर्स्ट चलो गाइस the books of Pathare Jimthara. Let's start. Only 31st. Right. Chalo. Let's begin. Land and building. One. Land and building. Land and building. Land and building is asset 24,500 villa. Yes, There is a dot. There is a dot on land and building. Can you see that? क्या करना है? ये बॉम्बे क्या है? हाँ? चुपचाप करना है शाम भाई. तो क्या का बोर्ड्स? नेक्स्ट हम पूछेगा नहीं, अभी शक्ल देखते रहेगा एक दूसरे का. अभी ऐसा मस्ती करेगा. बुक भी नहीं लेगा, वो देख के भी समझेगा नहीं है, जानने के जैसा तो कॉपी करके निकल जाएगा. देखो इधर. Sum number 2 we are doing. Land and building. What is the rate of depreciation? Check. Less depreciation. 15% है. 3675. Perfect. कितना आता है माइनस करके? 28. Sorry. 2082. 20825 2825 बराबर है. Then tournament expense. Is there any tournament fund? तो tournament fund is what? Liability. जो वो हर साल पैसा आने वाला नहीं है. एंड उसी में से आपने टूर्नामेंट एक्सपेंस किया. ये फंड है ना, फंड रिसीट में मिलेगा. दिखा? फंड मतलब पैसा आया वन टाइम और उसमें से आपने खर्चा कर लिया. टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना? 1100. तो बचा 400. टूर्नामेंट के लिए यूज हो, कभी भी हुआ फ्यूचर में तब 400 पड़ा रहेगा कैश फॉर्म. जब भी होगा आपका फ्यूचर में टूर्नामेंट तो भी ये यूज होता है. बट ये हर साल होने